हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम। सो कॉलम के अंदर में क्या गिवन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, दो हमें कॉलम गिवन है। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दोनों कॉलम्स के अंदर कुछ एनिमल्स के, कुछ इंसेक्ट्स के, कुछ माइक्रोब्स के, हमें जनरल बोल सकते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स के हमें क्या गिवन है, नेम गिवन है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको मैच करना है और करेक्ट कोड बताना है इनके लिए कि इनके लिए करेक्ट कोड कौन सा होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऐसे रैंडमली क्वेश्चन देखोगे तो आइडिया लगेगा ही नहीं कि भैया ये जो क्वेश्चन है हमारे किस की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक है, कैसे करना है। तो एक एक करके पहले क्या करते हैं, ऑप्शंस को हमारे यहाँ पे रीड करते हैं ध्यान से। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे देखें, फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमें एक बैक्टीरिया के बारे में बात करी गई है। तो अगर हम इसकी बात करें, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। क्या है अपने आप के अंदर, एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो अगर हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें और अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखें, तो हमें पता है सिर्फ एक ही ऐसा बैक्टीरिया है जो कैसा है, जो सिम्बायोटिक है नेचर के अंदर और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम ही एक ऐसा है, जितने भी हमें ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर, जो कैसा एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइट, सिर्फ ये बिकॉज एजोटाबैक्टर भी क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं है, वो भी है। बट राइजोबियम के अंदर यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, क्यों हमने इसको चूज करा, बिकॉज इट इज सिम्बायोटिक। राइट, ये कहाँ पे फाउंड होता है, राइजोबियम जो होता है हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं। राइट, जो हमारे पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के अंदर ये प्रेजेंट होता है, वहां पे आपको फाउंड होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा है, सिम्बायोटिक है नेचर के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है ड्रैगन फ्लाइज। ओके, नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाइज। अब अगर हम ड्रैगन फ्लाइज की इन जनरल बात करें तो ड्रैगन फ्लाइज क्या है, ड्रैगन फ्लाई की एक इंसेक्ट है। तो यहाँ पे इसका लिंक क्वेश्चन से कैसे बन रहा है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं। अगर हम हमारे ऑप्शन देखें, फर्स्ट में हमें गिवन है मॉस्किटो, बी तो हमारा राइजोबियम तो कैंसिल हो गया, सी एजोटोबैक्टर एंड फोर्थ इज बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। सो अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई की, तो ड्रैगन फ्लाई अपने आप में क्या है, ये एक बायो कंट्रोल एजेंट है। क्या है ये, बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का क्या मतलब है कि कुछ चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। वर्ड के अंदर कंट्रोल आ रहा है तो दैट मीन इट इज कंट्रोलिंग समथिंग। राइट, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर रहा होगा। क्या कंट्रोल कर रहा है, बायो को कर रहा है। बायो मीन्स किसी लिविंग थिंग को कर रहा है। राइट, प्लांट को कर सकता है, एनिमल को कर सकते हैं, किसी को भी करे, लिविंग थिंग होनी जरूरी है। तो ड्रैगन फ्लाई बेसिकली क्या है, ये इंसेक्ट है अपने आप में। दीज आर बेसिकली इंसेक्ट, आप लोगों ने देखे भी होंगे, इंसेक्ट्स होते हैं। और इनका काम क्या करते हैं कि हम इनको जानबूझकर, और ये आप कह सकते हो कि इंटेंशनली इनको इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी फील्ड के अंदर, अपनी क्रॉप्स के अंदर। क्यों इनको हम ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे ड्रैगन फ्लाइज है ना, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली प्रीडेटर। ये क्या है, ये प्रीडेटर, ये खा जाते हैं। किसे खा जाते हैं, ये खा जाते हैं मस्कीटोज को। वो मस्कीटोज जो हमारी क्रॉप को क्या कर रहे हैं, उन्हें डैमेज कॉज कर रहे हैं, उनको ये खा जाते हैं। तो ये क्या है, अपने आप में ड्रैगन फ्लाइज एक बायो कंट्रोल एजेंट है, एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, इस पॉइंट को समझना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा। एंड दैट इज दिस, कि ये जो ड्रैगन फ्लाई है ना, ये कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रहा है। राइट, इट इज व्हाट, इट इज कॉजिंग नो पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन। बिकॉज अगर आप कोई पेस्टिसाइड यूज करते, मॉस्किटोज के लिए कोई इंसेक्टिसाइड यूज करते, तो क्या होता, हमारी सॉइल को कुछ ना कुछ तो डैमेज होता, थोड़ा बहुत होता बट होता। पर ड्रैगन फ्लाई से ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो खुद एक क्या है, ऑर्गेनिज्म, कोई आपकी क्रॉप्स को हार्म कॉज नहीं कर रहा है। ओके, तो इसके लिए भी हमें क्या है, हमारा करेक्ट मैच मिल गया, दैट इज मॉस्किटोज। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज बैसिलस thuringiensis। ओके, बैसिलस thuringiensis क्या है, ये भी हमारा एक बैक्टीरिया, एक माइक्रोब है। अगर हम बैसिलस thuringiensis की बात करें, जिसको इन शॉर्ट हम बीटी भी कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बहुत सारी बीटी ब्रिंजल, बहुत सारी क्रॉप्स आजकल मार्केट में बीटी से रिलेटेड यहाँ पे इंट्रोड्यूस है। तो बैसिलस thuringiensis क्या है, बेसिकली अगर इसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको समझाया जाए, सो दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया है। ये काम क्या करता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर ना एक प्रोटीन फाउंड होता है। क्या होता है इसके अंदर फाउंड, एक प्रोटीन फाउंड होता है। उस प्रोटीन को कहा जाता है क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्राई प्रोटीन की भी टाइप्स होती है, ए क्राई प्रोटीन और सी क्राई प्रोटीन। इतना भी डिस्कस नहीं करें, स्मॉल स्मॉल थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो जो क्राई प्रोटीन है ना, बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर ये रहता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया में कैसे इनएक्टिव फॉर्म के अंदर
कुछ नुकसान नहीं कॉज करा बैक्टीरिया को, आराम से उसके अंदर ये मजे में है। बट जैसे ही ऐसे प्लांट के अंदर हमने इस बेसिलस thuringiensis को इंट्रोड्यूस करा, हमने क्या करा, इस बेसिलस thuringiensis को हमने एक दूसरे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हमारा एक प्लांट है, इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया बेसिलस thuringiensis को। तो अगर कोई भी एक ऐसा पेस्ट जो क्या करेगा, इस प्लांट को आकर खाने की कोशिश करेगा, कोई भी क्या है यहाँ पे एक पेस्ट है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अगर कोई भी पेस्ट आकर अब इस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेस्ट है ना, इस पेस्ट के स्टमक के अंदर यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे पीएच चेंज मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, पीएच का मिलता है यहाँ पे चेंज, पीएच चेंज होती है, जिसकी वजह से जो क्राई प्रोटीन है ना, ये क्राई प्रोटीन हो जाता है एक्टिव। क्या हो गया, ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये होता है एक्टिव, ये जाता है कहाँ पे, बिकॉज है तो पेस्ट के अंदर ही ना, अब पेस्ट ने बिकॉज खा लिया बेसिलस thuringiensis को, तो अब पेस्ट के स्टमक के अंदर जाके क्या करता है, पेस्ट के स्टमक की लाइसिस करवा देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, पेस्ट हो जाता है डाई, मर गया बेचारा पेस्ट, उसे पता भी नहीं चला, खाना खाने आया था और उसकी डेथ हो गई। ओके, सो ये क्या है, बेसिलस thuringiensis बहुत कॉमनली नाउअडेज इट इज यूज्ड। बटरफ्लाइज एंड कैटरपिलर, किसके लिए यूज करा जा रहा है इसको नाउअडेज, बटरफ्लाई के लिए, बटरफ्लाइज एंड कैटरपिलर, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर्स। जो बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं। तो ऐसे तो हमें नहीं करवाना है ना, हमें हमारे क्रॉप्स को बचाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारे डैमेज कॉज ना हो, हम क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट मैच भी जो है हमको यहाँ पे मिल चुका है। लास्ट हमारा है, लास्ट इज व्हाट, लास्ट इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसके बारे में तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था, दैट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, हमारा अजोटोबैक्टर है। अजोटोबैक्टर कैसा है, फ्री लिविंग है नेचर के अंदर, फ्री लिविंग। ओके, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन शो नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली ऑन इट्स ओन ही किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। क्या करता है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो हमारी N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर और नाइट्राइट्स के अंदर। ये काम ही अकेले कर रहा है बिना किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प। तो हमें क्या करना है, इसका भी करेक्ट पेयर हमको मिल चुका है। तो अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखे कौन सा हमारे करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी आवर ऑप्शन नंबर सी। So C is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.